बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। बात हो रही है हदायत की, ज़ाब्ता हयात की। ये कि हदायत किस तरह ये रसूलों के ज़रिए हम तक पहुँची, आगे क्या करना है, अक्ल व फ़िक्र से उस पर गौर करना है। फिर क्या होना है आगे। इस ज़ाब्ता हयात को बतौर कंदील राह अपने सामने रखने के बाद इंसान सफ़र हयात शुरू करे। अब ये शम्मा हदायत उसे जिंदगी के हर दुराहे पर बताती जाएगी कि उसे किस तरफ मुड़ना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। हम कोई सफ़र करते हैं, रास्ते में जाते हैं, कुछ जाना है, कहीं चौराहा आ गया, वहाँ पता नहीं किस तरफ जाना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम कि रास्ता कौन सा है। वहाँ बिल बोर्ड लगे होते हैं, ये रास्ता इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, बिल बोर्ड लगे होते हैं। या आपके करीब कोई भाई है, आपने साइड पर गाड़ी खड़ी की, उससे कहा कि भाई मेरी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, मैं फलां जगह पर जाना चाहता हूँ, तो कौन सा इसमें इनमें से कौन सा रास्ता जाता है। चौराहे पर वो खड़ा है, तो वो बता, आपका भाई, वो मुखलिस भाई अगर सही सच्चा होगा तो आपको बता देगा, हाँ भाई इस तरफ चले जाएं या इस तरफ चले जाएं, जो भी सही रास्ता होगा वो बता देगा। ये है कुरान, आपका वो मुखलिस सच्चा भाई, जो आपको, आप चौराहे पर खड़े हैं, आपको मदद की जरूरत है तो ये आपकी मदद करेगा। ये है वो बिल बोर्ड या बिल बोर्ड जो चौराहे पर लगे होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने, आपकी सम्मत कौन सी, आपने किस तरफ जाना है, आप किधर जाना चाहते हैं, तो ये बताएगा, ये कुरान आपको बताएगा। जिंदगी के आप दुराहे पर बताती जाएगी कि इसे किस तरह मुड़ना है। ये किताब हिदायत आपको बताती जाएगी, ये इसके सामने कुशाद की राहें खोलती जाएगी। ये मतलब होगा ईमान के बाद किताबुल्लाह से हदायत, रहनुमाई हासिल करने का। किताब से रहनुमाई हासिल करनी, ये इस तरह हासिल करनी है, जाना ही नहीं जब करीब तो फिर कैसे रहनुमाई मिलनी है। जब चूम के गिलाफ खूबसूरत बना के लपेट के रख देना है ताक में, तो फिर क्या रहनुमाई मिलनी है मेरे भाइयों। इसलिए ईमान के साथ इमाले साले करने वालों के मतलब कहा है कि याद यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, ये यूनुस की 9 नंबर आयत है। उनका रब उनके ईमान की वजह से, उनके ईमान की वजह से, ईमान की पहली शर्त पूरी हो गई ना कि सच्चा मान लिया, मान शुरू हो गया, ईमान की वजह से उनके सामने जिंदगी की राहें कुशादा किए चला जाता है। अब वो किताब अपना मोजज़ा दिखाती जाएगी तुम्हें, कि रास्ता बताती जाएगी तुम्हें, खुद में खुद अल्लाह तुम्हारे दिल में नहीं इनको डालता जाएगा। अब वो किताब करेगी, किताब की तरफ आएंगे तो वो किताब करती जाएगी। ये है मतलब, उनका रब उनके ईमान की वजह से, जो उसने सच्चा माना कि नहीं ये भाई मेरा मुखलिस सच्चा है, ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये मुझे सच्ची बात बताएगा कुरान, ये मेरा भाई, इनके सामने जिंदगी की राहें कुशादा किए चलता जाएगा। इस हकीकत का ऐलान सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की इब्तिदा में इन अल्फाज में कर दिया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बंदे को पता है 2 नंबर है दूसरी सूरत की, नंबर 2 है, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक व इस्तराब नहीं, ये मुत्तकीन के लिए रहनुमाई का काम देती है। अब यहाँ थोड़ी सी बात आ गई मुत्तकी की। यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि जो लोग पहले ही मुत्तकी हैं उन्हें हदायत की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही हदायत पर हैं, इसीलिए वो मुत्तकी हैं। ये इतराज मुत्तकी का कुरानी मफहूम सामने ना होने की वजह से पैदा होता है। ये मुत्तकी की बात आगे हम करते हैं कि जब पहली दूसरी आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि कह दिया, तो हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए हदायत, मुत्तकी के मानी ले लिए हमने कि ये हदायत याफ्ता है, तो फिर उनके लिए हदायत हो, मजीद हदायत होगी, बाकी क्या करेंगे, बाकियों के लिए क्यों नहीं। तो ये इल्जाओ का हम आगे जिक्र करेंगे। मुत्तकी के का जो है, इससे पहले ये बात जो है, बस ये बात करना मकसूद थी कि अब आए इसकी तरफ, मान ली आपने ये बात कि ये सच्ची किताब है, ये रहनुमाई, ये इस तरह रहनुमाई तुम्हारी करेगी। कहीं उलझन पैदा हो गई तो आपने इसकी तरफ आना है और इससे पूछना है।
हदीस तो हम फौरन बयान कर देते हैं, कोई भी बात शुरू हो आपने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या कहें क्या करना। लेकिन हमारा ये मजाज नहीं बना, मजाज ये बनना चाहिए। तो कुरान की फलान आयत में ये बात पाई जाती है, कुरान की फलान आयत में ये बात पाई जाती है, वो बताए आगे यार नहीं यार तुम ये बात ये ठीक नहीं समझ रहे, वो ये है, ऐसे है, ऐसे है। कुरान आपको कभी ऐसा हवाला नहीं मिलेगा। मेरा तो तजर्बा है, बूढ़ा हो गया हूं, लोगों से बात करें, आप कोई भी दीन की बात करें तो आपको वो रवायत की बात कर देंगे, नबी का फरमान बता देंगे, वो एक अलग कहानी है, इस पर कोई हसद नहीं। लेकिन मैं आपको मजाज की बात बताता हूँ कि हमारा मजाज कैसा है इस कुरान के बारे में और रवायात के बारे में। रवायत फौरन बयान कर देंगे, कोई भी बंदा बात करे, कोई जालवी बात करे, और लेकिन कुरानी आयत का हवाला नहीं आपको मिलेगा कोई। चलें जी, जबानी याद नहीं होती, वहां भी कौन सी हदीस बयान कर रहे होते हैं, उर्दू में पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, तो आप कम से कम कुरान का हवाला दे दें। कोई कुरान में ये बात, अगर कोई हवाले हैं होते हैं, बाद दफा मैंने सुना है इस तरह भी, तो वो हवाला नहीं होता, ऐसे ही कुरान में बाद दफा गलत बात नहीं बयान कर दी। ये बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुरान की बात करें तो फिर साथ कह दें कि ये उसका मफहूम है, मफहूम ही होता है, मैं भी मफहूम ही बयान करता हूँ। अगर तर्जमा भी है तो फिर भी आप मफहूम ही कहें, क्योंकि असल अरबी तो असल अरबी ही है। उस मतन को बयान हमें नहीं समझ आती, आगे उसका मफहूम बयान किया जाता है। तो हमारा मजाज की बात कर रहा हूं कि मजाज कैसा बना हुआ है, रवायत को बयान करेंगे, कुरान का नहीं बताएंगे। तो कुरान की तरफ आते ही नहीं है, कुरान को समझते ही नहीं है। पर कितने होंगे, आप जरा गौर करें, अपने इर्द गिर्द अपना देखें कि आपने कितनी दफा कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा है, या पढ़ने की कोशिश की है, या समझने की, कुरान को समझने की कोशिश की है। नहीं, कितने खुद देख लें, मुशाहिदा कर लें, कौन सी ये कोई गैब की बात है कि जो हम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो बस यहाँ मैं बात ये करना चाहता कि सच्चा मानते हैं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं, कलमा गो नहीं, जो कुरान को सच्चा ना माने, उसकी तज़ीम ना करे, अदब ना करे, चूमे ना उसको, देखने में इबादत कहते हैं जी, वो देखते रहो इसको। काश हम इस पर, इसके पढ़ने में समझना शामिल कर देते, इसके पढ़ने में समझना शामिल कर देते, तो हमारा शरह ख्वानदगी जो तालीम है वो हमारी 100% होती। तकरीबन हमारे बहुत सारे लोग, बहुत तो कम लोग होते हैं जो कुरान भी नहीं पढ़े हुए, बहुत कम है, बहुत कम है। अल्लाह उनको पढ़ने की तौफीक दे। बाकी तो सब उनके पास होता है, वक्त होता है, लेकिन इसके लिए वक्त, इस कुरान को समझने पढ़ने के लिए वक्त, नाजरा भी नहीं पढ़ सकते। तो वो अगर ये बात होती है कि वो नाजरा पढ़े हुए हैं, वो उसको उसका तर्जमा भी साथ पढ़ना लाजमी करार दिया होता, तो हमारा शरह ख्वानदगी कहाँ होता, 100% होता, आप कम से कम 90-95% होता। लेकिन उस तरफ हमारे मजाज नहीं, हमारा कुरानी मजाज नहीं है, रवायती मजाज है। ये उम्मत रवायात में खो गई, रवायात के पीछे पड़ गए हम। वो किस तरह हम पर पहुंची, लग कहानी है, उस पर भी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी किया, फिर भी करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खराबी पैदा हुई है। तो आप कुरान की तरफ आए, कुरान को समझने की कोशिश करें, लोगों से पूछ लें, ले लें रवायात की मदद भी, फिर देखें कि कैसे है, कुरान में तजाद नहीं है, तो ये सारी बातें देखना पड़ेंगी। तो इसकी तरफ आएंगे, मजाज बनेगा तो इस तरफ आएंगे। जब आने ही नहीं दिया जाएगा, और बहुत सारी साजिशों के, ये तो नहीं को कहते आप कुरान को ना खोले, ऐसे भी हैं। ये मैं क्या कहूँ, ये हमारा देवबंद जो मकतबा फिक्र है ज्यादा, इनकी अक्सरियत है, और ये कहते हैं कि आप अकेले कुरान को ना पढ़ें, आप गुमराह हो जाएंगे। आप देख लें, अंदाजा लगा लें। अगर चले जी, अगर नहीं भी वो कहते, तो हमारा मजाज तो मजमूई तौर पर ऐसा ही हुआ है ना, हम नहीं पढ़ते समझ के कुरान की तरफ, नहीं जी इस तरह इससे तो गुमराह हो जाएंगे, ऐसा ही बना हुआ, आते ही नहीं इसकी तरफ। तो मैं यही जोर देता हूं, यही कहना चाहता हूं इसमें कि आप आए इसकी तरफ, ये रहनुमाई करेगा आपको। कोई भी आपका मसला उलझा हुआ है, हर दुराहे पर आपकी रहनुमाई करेगा कि यहाँ मैंने क्या करना है, वहां मैंने क्या करना है। करें आप अपनी मर्जी से, पता तो हो ना बंदे को कि मैंने किस तरफ जाना है, कौन सा सही रास्ता है, तो ये रहनुमाई करेगा। यहाँ ये बात ही, आगे बात हम करेंगे मुत्तकी के लिए ये क्या कहानी है। ये भी छोटी सी कहानी है, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें उलझन वाली बात नहीं है कि जो पता नहीं वो खास क्लास है
कैसे वो बंदे पर ही है सारा कुछ। यहाँ पर अल्लाह पर नहीं कुछ डाल देना हमने, अल्लाह पर डाला ही नहीं जा सकता। अल्लाह ने अपना काम किया, हिदायत पहुंचाई है हम तक रसूलों के जरिए, अंबिया कराम के जरिए हम तक पहुंची, और हम तक जो पहुंची है वो तो कमाल पहुंची है कि उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद ले लिया। तब्दील ही कोई नहीं कर सकता इसको। पहले तो तहरीफ हो गई, अब इसमें तहरीफ ही नहीं, अरबी मतन में तो नहीं हुई हो सकती। आगे जो मफाहीम है वो हमने रवायात के जरिए उनको बदलने की, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, उसकी वो हो गया है। बहरहाल इतनी सी बात मैंने आपके सामने करनी थी, लंबी बात है, बहुत है, जोर देना चाहिए बहुत कुरान की तरफ। आन आए बगैर गुजारा नहीं है, चारा नहीं है हमारा, बिल्कुल चारा नहीं है, इसके आए बगैर नहीं कुछ भी हो सकता। हम जिल्लतों में ही गिरते चले जाएंगे, ज़वाल में ही गिरते चले जाएंगे, जा रहे हैं कुछ क्या बताऊं मैं आपको। अल्लाह तो फरमाता है सूरत आल इमरान की 139 नंबर आयत में, तुम ही गालिब रहोगे, तमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन होगे। मोमिन का दावा है हमारा, क्या हम मोमिन हैं? दुनिया में मोमिन हम हैं, मगर गालिब नहीं है। तो फिर ये बात सोचने वाली है या नहीं? जानवर हैं हम, जानवरों से गए गुजरे हैं, कुरान में बात जिक्र किया है। ये तो जानवर है, जानवर अकल दी है, काम नहीं लेते, आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिल है सोचते नहीं, माइंड है सोचते नहीं, ये तो जानवर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। ये गालिबन आराफ की 179 नंबर आयत है, उसका मफहूम ही मैंने आपके सामने अर्ज किया। हमारी तो वो हालत हो गई है, जानवरों से भी गए गुजरे, गौर ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। तो कौन सी इसमें आए इसकी तरफ, आए इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करें। वो कहता तुम्हारे लिए आसान कर दिया है मैंने, है ताकि तुम इसको समझो। तो हम पता नहीं क्यों नहीं, क्या मामला है, लोग किस तरह साजिश करके इस दुकानदारियां हमारी बंद होती हैं, जो जैली किस्म की दुकानदारियां हैं उन पर हर्फ आता है, फिर लोग तो उनको वो बंद हो जाएंगे, उस तरफ लोग नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या मसला है, किसी और तरफ ही लगा दिया गया कौम को। बहरहाल फिलहाल यही अर्ज करना था कि इसकी तरफ आए, ये रहनुमाई करेगा, ये हमारा मुखलिस भाई है, ये चौराहे पर खड़े जो बिल बोर्ड हैं वो मदद करता, उस तरह मदद करेगा तुम्हारी कि तुमने किस रास्ते पर जाना है। तो आगे बात करेंगे हम इंशाअल्लाह मुत्तकी के बारे में। तो ये क्या कहानी, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।